जय हिंद। ये जो टॉपिक्स है और ये क्वेश्चंस है, ये भी क्वेश्चन हमारा यूपीएससी का क्वेश्चंस है और ये यूपीएससी 1996 में आया हुआ क्या है क्वेश्चंस, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए इसमें मेरे पास दो क्वेश्चंस है, काफ़ी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी बारीकी से क्वेश्चन को दिया गया है। क्वेश्चंस कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित अस्तारित चट्टान, देखिए यही इसका मेन शब्द है, सदैव हरित अस्तारित चट्टान। तो इसमें हरित मतलब समझ सकते हैं, हरित मतलब हरा होता है, हरे रंग का होता है, लेकिन अस्तारित चट्टान क्या होता है? अस्तारित मतलब होता है लेयर, जैसे कि मैं लेयर होते हैं, जैसे बुक होता है, बुक में बहुत सारे पेज होते हैं, एक पेज, दो पेज, तीन पेज, उसी तरह से इसमें दिया है जो अस्तारित मतलब होता है कि कई लेयरिंग का चट्टान को व्यवस्थित किया गया है, यानी चट्टान जो होते हैं उसको व्यवस्थित किया गया, ठीक है। तो लिया है कि किस मूर्ति कला में सदैव हरित अस्तारित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। फिर क्वेश्चन को पढ़ देते हैं कि इसमें निम्नलिखित में 4 ऑप्शन दिया है और चारों ऑप्शन में से हमको वो ऑप्शन चुनना है, क्योंकि जब भी मूर्ति की हम लोग मूर्ति बनाने के लिए काम करता था तो हमेशा जो हरे रंग का पहले मूर्ति चट्टान लेता था और वो चट्टान जो है कई लेयर में होता है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, कई सारे लेयर होते थे और उसी लेयर हरे रंग के चट्टान होता था स्टेप नंबर पहला, उसमें कई सारे लेयर होते थे और उसी लेयर का किया जाता था लेकर मूर्ति का निर्माण कराए जाते थे। तो हमें ये बताना है कि इस तरह के चट्टान का जो प्रयोग होता था मूर्ति बनाने में किसके समय काल में होता था। 4 ऑप्शन है। पहला है मौर्य मूर्ति कला, दूसरा है मथुरा मूर्ति कला, तीसरा है भारत दूत मूर्ति कला और चौथा है गंधार मूर्ति कला। तो इसका आंसर जो है कि जो सदैव हरित अस्तारित चट्टान का प्रयोग जो है मूर्ति बनाने में किया जाता था वो गंधार मूर्ति कला से क्या है, संबंधित है। इसमें इसका व्याख्या भी दे रखा है, व्याख्या भी कर लेते हैं। हरित अस्तारित चट्टान का प्रयोग गंधार मूर्ति कला में किया जाता है या किया जाता था। यह कला कुषाण काल में पनपी। फिर से पूछा जाएगा कि ये जो गंधार मूर्ति कला है किस समय जो है ये जो अस्तित्व में आया, ठीक है ना। तो इस कला का जो है स्टार्टिंग जो है कुषाण काल में, जब भारत में कुषाणों का शासन था उसी समय में ये जो हरित अस्तारित चट्टान यानी गंधार मूर्ति कला क्या हुई थी, पनपी थी और काफी ज्यादा डेवलप हुई थी। इस कला में पहली बार बुद्ध के काफी सुंदर मूर्तिकाकृति बनाई गई थी। आपको बता देते हैं कि ये जो हरित अस्तारित अब चट्टान वाली जो मूर्ति है, जो कुछ दिन पहले सुने होंगे तालिबानियों ने बम लगाकर भगवान बुद्ध की मूर्तियों का किया था, उड़ा दिया था, तो वहां पर जो मूर्तियां थी ना यही सब मूर्तियां थी, यानी हरित अस्तारित चट्टान वाली मूर्तियां थी जो कुषाण के समय काल में क्या किया गया था, बनाया गया था, ठीक है ना। तो वही बात लिखा है कि पहली बार बुद्ध की सुंदर मूर्तियां जो बनाई गई थी उस सदैव हरित अस्तारित चट्टान के द्वारा बनाई गई थी और ये मूर्ति का जो प्रभाव जो था 2 देशों से मिलता था। यूनानी रोमन कला से क्या था, प्रभावित था। मतलब देखने में ऐसा लगता था इसका बहुत सारा डिजाइन जो है आपका जो यूनान और रोम से क्या है, मैच करता था, ठीक है ना। तो कभी भी क्वेश्चन अभी आ जाए कि कुषाण काल में बनी हुई जो मूर्तियां थी वो कैसे प्रभावित थी, ठीक है ना, तो वह जो है यूनानी रोमन कला से क्या थी, प्रभावित थी। दूसरी क्वेश्चन ये हो गया कि गंधार मूर्ति कला जो था किसके समय काल में क्या हुआ था, किस राजा के समय काल में जो है अस्तित्व में आया था। तो कुषाण काल के राजा थे उनके समय काल में क्या हुई थी, ये जो है आपका गंधार मूर्ति कला अस्तित्व में आया था। ओके, अगला इसमें क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये भी काफी अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एक काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। देखिएगा ये तो मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया, लेकिन हम फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में यानी कि प्राचीन समय काल में कैसा कौन सा ग्रंथ मिलता है और उसमें दिया हुआ है कि अगर पति ने अपने पत्नी को छोड़ दिया, मैंने त्याग कर देगा, वह जो है पत्नी को अपने पास नहीं रखेगा। अगर प्राचीन समय काल में जब भी कोई पति जो अपनी पत्नी को त्याग देता था, कहता था हम तुमको अपने पास नहीं रखेंगे, तो ऐसा माना जाता था, मान लिया जाता था कि उसका शादी जो हुआ है वह विवाह क्या हो गया है, टूट गया है, अब उसका कोई उसके साथ क्या है, रिश्ता नहीं रहेगा। तो इसका जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है कौन से ग्रंथ में मिलता है, हमको ये पता लगाना है। 4 ग्रंथ का नाम दे रखा है। पहला है कामसूत्र, दूसरा है मानव धर्म शास्त्र,
तीसरा है नीति, आपका सूत्र नीति सार, और चौथा है अर्थशास्त्र। तो इसका सबसे पहला जो है प्रमाण जो है अर्थशास्त्र में मिलता है, और अर्थशास्त्र हमको पता है कि चाणक्य के द्वारा यानी कौटिल्य के द्वारा क्या किया गया था, लिखी हुआ था, ठीक है ना। तो आपको बता देते हैं कि अर्थशास्त्र में परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा रचित राजनीतिक शास्त्र की एक पुस्तक है। कई बार आता है कि सबसे पहले अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो अर्थशास्त्र की रचना जो है कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने किया था, और इसमें जो है राजनीति के बारे में क्या है लिखी हुई। अगर कोई आदमी राजनीति करना चाहता है, तो अगर अच्छा राजनीतिक बनना चाहता है, तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अगर अर्थशास्त्र पढ़ ले तो बहुत ज्यादा क्या होगा, बहुत बड़ा जो राजनीतिक बन जाएगा। ओके।